जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शीतला माता की जय। आप सभी को शीतला अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला अष्टमी का व्रत होली के बाद किया जाता है। वैसे तो शीतला माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर माँ शीतला की पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या गुरुवार के दिन की जाती है। इस व्रत की खास बात ये होती है कि इस दिन व्रत में एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन खुद खाया जाता है और शीतला माता को भोग भी लगाया जाता है, यानी कि बासी और ठंडे भोजन का भोग शीतला माता को अर्पित किया जाता है। इसलिए इस व्रत को बासोड़ा या बस्योरा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता बच्चों को चेचक आदि बीमारियों से दूर रखती हैं। इसलिए इस दिन माँ की पूजा करने से, उपवास रखने से बच्चों में चेचक आदि बीमारियां भी नहीं होती। आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं शीतला माता के व्रत के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो देखती हूँ कि धरती पर कौन कौन मेरी पूजा करता है, कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और उन्होंने देखा कि गांव में तो मेरा मंदिर ही नहीं है, ना ही कोई मेरी पूजा करता है। ऐसा विचार कर शीतला माता गांव की गलियों में ही घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। अब तो शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी कि अरे मैं तो जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मैं जल रही हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा तो कहने लगी कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसका तो पूरा शरीर तप रहा है और इसके तो पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए हैं और यह बुढ़िया माई तो तपन सहन ही नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने बूढ़ी माई से कहा, वह बूढ़ी माई के रूप में साक्षात शीतला माता ही वहां थी। कहा कि माँ तू यहाँ पर आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले, तेरा पेट भर जाएगा। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को बहुत ठंडक मिली। थोड़ी देर के बाद कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई से कहा कि माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। बूढ़ी माई के कहने पर कुम्हारन ने बूढ़ी माई के बालों की चोटी बनाना शुरू किया। कंघी कर ही रही थी कि अचानक ही कुम्हारन की नजर बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, बेटी रुक जा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर 4 भुजा वाली माता हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। कुम्हारन तो ये देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और माता के चरणों में गिर पड़ी। अब कुम्हारन माता के दर्शन करने के बाद सोचने लगी कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए कहा कि माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है और मैं बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो बिठाने के लिए ना तो कोई चौकी है और ना ही कोई आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर ही बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता झाड़ने लगी। सारी दरिद्रता झाड़कर डलिया में भरकर उन्होंने बाहर फेंक दी और कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तो मुझसे
जो कुछ भी चाहती है वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डोंगरी गांव में ही स्थापित हो जाओ, यहीं रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की गरीबी को अपनी झाड़ू से दूर कर दिया, मेरे घर से रोग शोक को दूर कर दिया, उसी तरह से आपकी जो भी होली के बाद अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली हर सुहागन का सुहाग अखंड रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़ा धोने न डाले और आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल पुष्प चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन अर्पित करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी कोई कमी न आने देना। कुम्हारन की बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वह सब तुमको देती हूँ। तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उस दिन से ही डोंगरी गांव में शीतला माता का मंदिर स्थापित हो गया और उस गांव का नाम शील की डोंगरी हो गया। शील की डोंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन से वहां पर बहुत विशाल मेला लगता है और जो भी भक्त इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी गरीबी दूर हो जाती है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शीतला माता की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं के बहुत समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में ही शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगी और वैसे भी हमारे तो बच्चे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाना तैयार करने वाले बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन कीर्तन में बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर के अंदर आ गईं। दाने के बर्तन से गर्मा गर्म रोटला निकाला, चूरमा तैयार किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आकर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। तब बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम काज में लग गईं। सास ने कहा, बहुओं, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जाकर भोजन कराओ। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने के लिए अंदर गईं, तो उन्हें अपने बच्चे मृत मिले। ऐसा बहुओं की करतूतों के कारण ही हुआ और शीतला माता के प्रकोप से हुआ। अब बहुएं बड़ी परेशान हो गईं। सास ने सारी घटना जानी, बहुओं से झगड़ा करने लगी, गुस्सा करने लगी। सास बोली कि बहुओं, तुम दोनों ने अपने बेटों के कारण शीतला माता की अवहेलना की, उनका अपमान किया, इसलिए तुम दोनों घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर वापस आना। अब दोनों बहुएं अपने मृत बेटों को लेकर एक टोकरी में सुलाकर घर के बाहर निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक पुराना वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी और शीतला 2 बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थीं। बहुएं चलते चलते बहुत थक गई थीं। अब दोनों बहुएं आकर औरी और शीतला के पास बैठ गईं। उन दोनों ने औरी और शीतला के बालों से खूब सारी जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने सिर में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे सिर को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। अब दोनों बहुएं एक साथ ही कहने लगी, पेट का दिया हुआ लेकर ही तो हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु हमें तो शीतला माता के दर्शन ही नहीं हुए हैं। तब शीतला माता कहने लगी कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुख भी देखने लायक नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन
ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया। यह सुनते ही दोनों बहनों ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माता की वंदना की, पूजा अर्चना की और गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर कहा, माँ, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में ही गर्म भोजन कर लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा कर दीजिए, हम फिर कभी ऐसा पाप नहीं करेंगी। तब उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर ओरी और शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई। तब शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर बड़ी खुशी से अपने गांव वापस लौट आए। गांव वालों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके फिर गांव में प्रवेश कराया गया। शीतला माता के चमत्कार को जानकर अब दोनों बहुएं कहने लगी कि हम तो गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला अष्टमी के दिन केवल ठंडा भोजन ही करेंगी। शीतला माता ने बहुओं पर अपनी जैसी कृपा दृष्टि करी, वैसी ही हे शीतला माता सब पर करना। कहानी कहने वाले सुनने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।